अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौसीफ़ है और आज हम बात करेंगे मेरे बारे में। ये हमने वॉक एंड टॉक चैनल क्रिकेट का शुरू किया था, शुगल मेले में ही किया था। तो हमारा लॉकडाउन था न्यूजीलैंड में, तो मैंने दो काम की, एक टेंट करा ली थी और एक मैंने जो है वो यूट्यूब चैनल खोला था। अब दोस्त अहबाब कह रहे हैं जो जानते हैं मुझे, कह रहे अपना इंट्रोडक्शन तो करा दें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये वीडियोज़ भेजते हैं लेकिन उनको मेरे बैकग्राउंड का नहीं पता होता। तो शायद बेहतर होगा कि अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। तो मेरा नाम तौसीफ़ सत्ती है, इस्लामाबाद से हूँ ओरिजिनली और वहीं पे पले बड़े हैं। G93 में हमारा घर था और सामने ही क्रिकेट ग्राउंड था, तो क्रिकेट का शौक़ वहाँ से पैदा हुआ। गैराज भी तकरीबन 24 गज का था, कितना था, बल्कि गैराज भी थोड़ा सा इतना था कि हम मैचेस खेल लेते थे क्रिकेट ना गैराज में। तो गैराज में प्रैक्टिस करते थे, उधर टीवी पे मैचेस जिस तरह आप सब देखते हैं उस तरह देखते थे। उसके बाद 10 साल की उम्र में मोहल्ले में सामने जो ग्राउंड था वहाँ पे हमने हार्ड बॉल की टीम बना ली। सामान पैसे जोड़ के कर लिया, तो वहाँ से फिर हार्ड बॉल क्रिकेट स्टार्ट हो गई। फिर 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, तो फिर क्रिकेट का शौक़ बहुत ज़्यादा हो गया। मैं और मेरा भाई, फिर हम जितने मैगज़ीन क्रिकेट के आते थे ना, क्रिकेटर इंटरनेशनल, क्रिकेटर पाकिस्तान वाला, उर्दू वाला, अखबार वतन, कोई भी इस तरह की चीज़ होती थी तो हम पकड़ के जो है ना, वो हमारा ये काम होता था ना। तो बच्चों के मैगज़ीन नहीं पढ़ते थे, क्रिकेट के पढ़ते थे। तो क्रिकेट का शौक़ इतना हो गया। फिर इसी तरह 14 साल के थे तो पेप्सी क्लिनिक, कोचिंग क्लिनिक इमरान खान ने स्टार्ट किया। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि उसमें इश्तिहार आया टीवी पे कि यार इमरान खान साहब इस तरह कोचिंग क्लिनिक्स लगाने हैं पूरे पाकिस्तान में, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आ जाएं। तो हमने कहा चलो अब चले जाते हैं। हम तो बड़े कीन थे। तो पिंडी स्टेडियम में ट्रायल्स वगैरह हुए। तो उसमें कोइंसिडेंटली, आई डोंट नो, इत्तेफाकी तौर पे, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला हुआ था। एनीवेज़ मैं उसमें शॉर्ट लिस्ट होके सिलेक्ट हो गया, जो आखिरी जो कुछ बच्चे होते हैं। उसके बाद ये हुआ कि हमें इमरान खान साहब ने भी 2-3 सेशन किए हमारे साथ, तो बड़ा अच्छा था एक्सपीरियंस। उसके बाद एक हमारे वहाँ पे कोच होते थे बड़े अच्छे, मसूद अनवर भाई, तो उनसे भी कुछ सीखा। बल वो एक समर में था, तो पिंडी स्टेडियम हमारे लिए, स्टेडियम जाना ही बड़ी बात होती थी। हफ्ते में 2-3 दिन जाते थे हम, तो हमारे लिए वही बड़ी बात थी। कुछ वो मैचेस कराते थे। खैर वहाँ से हमें क्रिकेट को ज़रा, हार्ड बॉल के क्रिकेट को करीब से देखा। साथ साथ हम टेप बॉल क्रिकेट तो वो खेल रहे थे। तो फिर मैट्रिक के बाद 16 साल की उम्र में हमें एक क्या कहते हैं, क्लब क्रिकेट ज्वाइन कर ली इस्लामाबाद में। और इत्तेफाक से, वैसे तो मैं हार्ड बॉल में स्पिन करता था, लेकिन उधर मैंने टेप बॉल में फास्ट करता था, तो मैंने उधर मीडियम पेस शुरू कर दी। तो वो कोई अंडर 19 की लीग थी, उसमें बॉलिंग अच्छी हो गई। तो साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद अंडर 19 के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया। ट्रायल्स हुए, फिर उन्होंने कैंप में रख लिया। तो वो बड़ा फास्ट था सब कुछ। लेकिन ये कि अब थोड़ा सा यहाँ से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई। फिर 97 में हम लोग नेशनल चैम्पियन बन गए। शुएब मलिक दूसरी टीम के कप्तान थे जिनको हमने हराया था, और अपसेट था वो काफ़ी बड़ा, क्योंकि उनकी टीम बड़ी अच्छी थी। शुएब मलिक थे, एक अब्दुल रहमान क्रिकेटर हैं, वो भी पाकिस्तान से खेले, वो थे, शकील अंसर थे। तो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। बल इस्लामाबाद में मैच था और हमने उनको हरा दिया। तो उसके बाद जो तीसरा मेरा अंडर 19 का साल था, वो थोड़ा सा मैं मैच्योर हो चुका था और क्रिकेट को थोड़ा बेहतर समझता था और परफॉर्म भी कर रहा था क्लब क्रिकेट बारे में। तो वो मेरा साल अच्छा गया। तो उसमें ये हुआ कि हमारे साथ ये मोहम्मद आसिफ खेले थे, मोहम्मद समी थे, यासिर अरफात थे, इमरान फ़रद थे, दानिश कनेरिया थे, इमरान नज़ीर थे। तो काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स जो थे ना, वो उस बैच में थे। कोइंसिडेंटली मैं थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, जो ट्रायल्स वगैरह नहीं लेते। लेकिन क्योंकि दूसरे मेरे से बहुत बेहतर थे, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने ही खेलना था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ से। उसके बाद साथ साथ हमारा वही क्रिकेट का पढ़ने का तो चल रहा था सिस्टम, साथ लिखने का भी शुरू कर दिया। तो मैंने कुछ आर्टिकल्स इंग्लिश में क्रिकेट के ऊपर रैंडमली लिखना शुरू किए। फिर साथ ही मुझे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो फर्स्ट क्लास उस टाइम होती थी, उसमें मुझे शॉर्ट लिस्ट टीम में रख लिया। उसी अंडर 19 के फ़ौरन बाद ही। तो शायद वो एक पाकिस्तान में एक वो पैटर्न होता है ना, अंडर 19 के बच्चों को सीधा फर्स्ट क्लास में ले जाते हैं। तो वो उस तरह सीधा मैं उसमें चला गया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। तो 3 साल मैं स्क्वाड्स में रहा इस्लामाबाद के। तो उस दौरान कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जो हमारी तरफ से खेले, मतलब अज़हर महमूद थे, एजाज़ अहमद, कुछ गेस्ट प्लेयर खेले। तो काफ़ी सारे इस तरह के इंटरनेशनल प्लेयर्स इन एंड आउट रहे हमारे साथ। तो उनको करीब से देखने का मौका मिला, जिनके ख़िलाफ़ खेल रहे थे। काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स उधर भी थे, तो उनको भी करीब से देखने का मौका मिला। और 3 साल में कोई मैं पता नहीं कितने 10-12 मैचेस में तो 12th मैन रहा हूँ फर्स्ट क्लास के। तो उस हिसाब से जो है वो काफ़ी क्या कहते हैं, करीब से जो है ना, वो बाहर से बैठ के क्रिकेट मतलब काफ़ी अच्छी देखी। खैर एनीवेज, मैं शायद इतना अच्छा नहीं था, क्लब क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फर्स्ट क्लास के हिसाब से शायद वो नहीं समझते थे। तो मुझे 2-3 मैचेस ही मिले, वनडे के और एक साइड मैच मिला।
उसके बाद मैं इधर आ गया न्यूजीलैंड, क्योंकि यहाँ पे क्लब क्रिकेट सेम टाइम होती है। मैं रैंडमली देख रहा था कि यार अब मतलब इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो बाहर जाके कुछ देखूँ। तो इत्तेफाक से इंटरनेट पे ही मुझे इस तरह एक न्यूजीलैंड का क्लब था, उनको चाहिए था प्रोफेशनल। तो हमें तो इतना नहीं पता था क्रिकेट का, बल उनके साथ सेटिंग हो गई, मैं आ गया इधर। तो क्या कहते हैं, सिडनम नाम था क्लब का, क्राइस्टचर्च में, और प्रीमियर लीग खेल रहे थे। और पहले मैच में हमारा क्रिस केन्स की टीम के साथ मैच था। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्लब क्रिकेट में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलते हैं और स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना। और था भी घास वाला विकेट, तो हमारे यहाँ जो है ना वो इस तरह के घास वाले विकेट नहीं होते, हमारे यहाँ विकेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज थी, लेकिन अब कोई अल्लाह की मेहरबानी थी कि मेरा पहला सीज़न बहुत अच्छा गया। मैं मेरे ख्याल बॉलिंग पे दूसरे तीसरे नंबर पे था और बैटिंग में 5वें 6वें नंबर पे था एवरेजेस में। तो लेकिन मेरे लिए एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं जब आया हूँ तो तीसरे चौथे दिन ही ना इन्होंने कोचिंग पे लगा दिया। कोचिंग कैंप्स थे तो उन्होंने साथ एक कोच के भेज दिया मुझे। तो क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है ना कि यार क्रिकेट खेलेंगे, रिटायर होंगे, फिर कोचिंग करेंगे। ये तो उन्होंने मुझे साथ ही लगा दिया, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था कि जिन्होंने मुझे पैसे देने, तो फ़्लाइट्स उन्होंने दी, एकोमोडेशन उन्होंने दी, गाड़ी दी, और फिर साथ में उन्होंने पैसे दिए ना मुझे देते थे। लेकिन वो पैसे बेसिकली क्लब को फंडिंग आती थी कोचिंग की, तो उन्होंने मेरे से कोचिंग तो करानी ही करानी है ना। तो उन्होंने फिर ज़रा कि वो कोचिंग में साथ साथ लगा दिया। फिर हम भी लग गए, हमने कहा चलो शौक़ है तो कोचिंग कर लेते हैं। तो साथ साथ कोचिंग करते थे और खेलते थे। कोचिंग ज़्यादातर स्कूल बच्चों की करते थे, कैंप्स वगैरह की एज ग्रुप के शुरू में ना। तो यहाँ से हमने जो है ना वो न्यूजीलैंड में इस तरह स्टार्ट लिया। फिर वापस पाकिस्तान गए तो फिर दोबारा उन्होंने ट्रायल्स में सेलेक्ट कर लिया इस्लामाबाद की टीम में। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगले सीज़न का था, क्योंकि सीज़न सेम टाइम होता है। तो फिर मैंने शायद मैं अपने आप में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने कहा नहीं यार मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं न्यूजीलैंड में गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उधर चला जाता हूँ। तो फिर मैं इधर, उसके बाद से फिर मैंने पाकिस्तान में कभी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, मतलब छोटी एज से ही ना। तो मैं इधर आ गया था, फिर मैं जाता था पाकिस्तान, लेकिन ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट का क्योंकि टाइम सेम टाइम है, तो फिर ज़ाहिर है कि या तो मैं बहुत शायद एक्सेप्शनल होता तो शायद मैं रिस्क ले लेता। लेकिन मैं खैर इधर आ गया और फिर मैं यहाँ सीज़न सेम टाइम था तो यहाँ पे खेलता रहा। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है वो हमारे साथ हमारी लीग में बड़े अच्छे, मतलब शेन बॉन्ड के अगेंस्ट ओपनिंग बैटिंग की और क्रिस केन्स के अगेंस्ट खेले। मैकलम हमारी लीग में खेलते थे, एक क्रिस हैरिस होते थे पुराने, वो खेलते थे। मतलब ओवरऑल स्टैंडर्ड जो था वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था। इंग्लैंड फिर मुझे बाद में जाने का मौका मिला, यहीं से मैं इंग्लैंड गया। तो अच्छा मज़े की बात यह है कि इंग्लैंड वाले न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को बहुत अच्छे पैसे देते हैं जो ओवरसीज़ बुलाते हैं। पाकिस्तान को उतने अच्छे नहीं देते। मैं बात कर रहा हूँ अपने टाइम की ना। तो मैं क्योंकि यहाँ से जा रहा था तो मेरा रीज़नेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अल्लाह का करम था। मैं फिर यहाँ से समर यहाँ पे गुजारता था, फिर जो यहाँ का विंटर होता था वो इंग्लिश समर होता था, तो फिर उधर समर इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में नॉर्थ वेल्स में खेला हूँ 2 साल, 1 साल नॉरिच में खेला हूँ, 1 साल डबलिन में खेला हूँ आयरलैंड में, 2 सीज़न मैंने डेनमार्क में कोपेनहेगन में प्लेयर कोच गुजारे। तो ये मेरा थोड़ा सा जो है ना वो क्रिकेट खेलने का और कोचिंग का। और इस दौरान फिर ज़ाहिर है कि मैंने वो कोचिंग थोड़ा सा अपग्रेड करता रहा। वो कोचिंग कोर्सेज़ क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल होते थे उस टाइम, और हैंड्स ऑन कोचिंग एक्सपीरियंस भी होता रहा, साथ साथ स्कूल्स का, डिस्ट्रिक्ट्स का, जहाँ जहाँ वो भेजते थे मैं खुशी से जाता था और शौक़ भी था। और फिर जब बाहर गए तो फिर काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी सारी क्रिकेट के ऊपर बुक्स पढ़ी हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसको। इंटरनेट जब इतना आम नहीं था तो उससे पहले रीडिंग जितना कर सकते थे। तो 2010-11 तक मैं इस तरह ट्रैवल करता रहा, ठीक है। तो उसके बाद ज़रा बच्चे थे और फिर आना जाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि ज़रा के बच्चों के साथ 1-2 सीज़न तो कर लिए लेकिन बाद में मुश्किल हो गया। तो उसके बाद फिर मैं न्यूजीलैंड में ही मुकीम हो गया। उसके बाद से फिर मैंने तकरीबन 6 साल यहाँ पे प्रीमियर कोचिंग की है। 3 और 4 टाइटल हैं प्रीमियर क्रिकेट के। उसके बाद इसी दौरान मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया। उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स किया। उसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट लोगों को ट्रेन करती है, न्यूजीलैंड क्रिकेट लोगों को ट्रेन करती है कोचेस को ट्रेन करने के लिए। तो उसमें से कुछ जो चंद लोग हैं उसमें से मैं क्या कहते हैं उसको कोच डेवलपर कहते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं उन कोच डेवलपर्स में से एक था। साथ मैंने न्यूजीलैंड में ही MBA भी कर लिया, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर लिया। उसके बाद एक यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन है ऑकलैंड का, तो वहाँ का मैं डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहा हूँ 3 साल, 3.5-4 साल, हाँ 15 to 19।
4 साल रहा हूँ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। तो उसमें ये था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्पोर्ट्स की करनी होती है, कोचेस को ट्रेन करना होता है, पेरेंट कोचेस को ट्रेन करना होता है, और फिर जो क्रिकेट की जो है ना नीचे से ऊपर तक डेवलपमेंट, उसमें इनपुट देनी होती। क्योंकि मैं शुरू से ही इन्वॉल्व रहा था, तो जब मैं स्टेज पे पहुंचा हूँ तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन कोचिंग का भी, क्रिकेट डेवलपमेंट का भी हो चुका था। तो वो मेरे लिए मतलब फ़ायदा हो गया उसका। तो फिर ये आखिरी सालों तक मैं ये क्या कहते हैं कोचिंग करने के बाद फिर कोच डेवलपमेंट शुरू कर दी, यानी कोचेस को ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो कोई तकरीबन 150 तो कोचेस को ट्रेन किया होगा, शायद 200 के करीब किए होंगे जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा मैंने प्रीमियर कोचिंग तो कर रहा था, तो साथ मुझे इन्होंने अंडर 19 जो होती है, जिस तरह आपकी रीजनल अंडर 19 नहीं होती, उसका कोच भी था और सेलेक्टर भी था 1 साल। और उसके बाद जो फर्स्ट क्लास टीम थी यहाँ का, उनका मैं स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट था 2 साल। फिर थोड़ा सा जो न्यूजीलैंड की वुमेन के स्पिन बॉलर्स थे, उनके साथ एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट थोड़ा सा काम किया। तो इन्वॉल्व रहा काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट में थ्रू आउट जो है वो लाइफ। तो ये मेरी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी है क्रिकेट के बारे में। 11 मिनट हो गए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी था कि शायद मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मैं काफ़ी सारी बातें ऐसी करता हूँ कि यार लोग कहेंगे यार कि ये बंदा कौन है ना। तो बिल्कुल जेन्युइन पाकिस्तानी हूँ, और क्या कहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं। और क्या कहते हैं शायद पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाए, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक काम किया है काफ़ी सारे मुल्कों में, और क्रिकेट के प्रोफेशनल सेटअप्स के साथ काम किया है। तो शायद मुझे वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई चीज़ गलत कर रहा होता है, या कोई सेटअप में कोई मतलब लूप होल्स नज़र आ रहे होते हैं कि आप कहते हैं यार ये तो डिज़ास्टर की तरफ आप जा रहे हैं ना, यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदा जो है ना वो टक्कर मारने लगा गाड़ी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम बड़े ईजीली प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यार ये सब्जेक्टिव बात नहीं है, ये सीधा सीधा जो है ना वो आप खुदकुशी कर रहे हैं। तो उस तरह फिर हम जो है वो क्या कहते हैं थोड़ा सा अपनी भड़ास निकालते हैं इन वीडियोस के थ्रू। लेकिन मेन मकसद यही था इन वीडियोस का उर्दू में बनाने का कि क्या कहते हैं हम जो मैंने जो इतना एक्सपीरियंस लिया है मुख्तलिफ़ जॉब्स में क्रिकेट की अराउंड द वर्ल्ड, कोचिंग में भी, क्रिकेट डेवलपमेंट में भी, एरिया क्रिकेट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहा हूँ, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स जो हैं वो सीखे हैं हमने यहाँ से ना। तो उसमें ये होता है कि जब आप हैंड्स ऑन काम कर चुके होते हैं तो आप थोड़ा सा शायद डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और मैं वही पर्सपेक्टिव आपको अपनी वीडियोस में देने की कोशिश करता हूँ। चलें इंशाल्लाह अब वीडियोस तो हम बनाते रहेंगे, लेकिन आज ज़रूरी था क्योंकि दोस्तों ने एक गुजारिश की थी कि यार एक ये वीडियो ज़रूर बनाने इंट्रोडक्शन की, ताकि लोग आपको जानें कि यार आप हैं कौन असल में। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारी दूसरी वीडियोस चलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।